viewers, and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani. It's summer time. गर्मियों की छुट्टियां स्टूडेंट्स के लिए साल में सबसे फन टाइम होता है. अगरचे सब के लिए ऐसा नहीं, लेकिन अक्सर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए गर्मियों की छुट्टियों का मतलब है नो मोर सुबह उठना, नो मोर होमवर्क, बस आराम से रिलैक्स करना. लेकिन अमेरिका में ये हो जाता है उलट, यानी अक्सर स्टूडेंट्स के लिए समर वेकेशन का मतलब सिर्फ रिलैक्स करना नहीं. क्यों ना आज का शो इसी के नाम करें. वो अमेरिकी स्टूडेंट्स जिनके लिए समर वेकेशन सिर्फ फन का नाम नहीं. पाकिस्तान में भी अब हो रहा है ट्रेंड तब्दील, लेकिन वेरी स्लोली. थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी सी ताइक्वांडो, बहुत सारा फन. जहाँ अक्सर पाकिस्तानी बच्चों के लिए समर वेकेशन का मतलब है खूब सारा होमवर्क और सैरें, हाई स्कूल और कॉलेज एज के अक्सर अमेरिकी बच्चों के लिए इसका मतलब है काम. जी नहीं, स्कूल का काम नहीं, बल्कि असल वाला काम. ये स्टूडेंट स्कूल ब्रेक के दौरान मुख्तलिफ तरह की जॉब्स करते हैं. साकिब अल इस्लाम ने एक ऐसे ही स्टूडेंट से मुलाकात की. लेट्स वॉच इट टुगेदर. अमेरिका में गर्मियां निहायत खूबसूरत होती हैं और इतनी खूबसूरत कि लोग सारा साल समर का इंतजार करते रहते हैं और बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का. स्कूलों और कॉलेजों में खासतौर पर गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार इसलिए किया जाता है कि खेलों का इनेकाद हो सके. लेकिन यहाँ स्कूल के बच्चे अपने गर्मियों की छुट्टियाँ सिर्फ खेल कूद कर नहीं गुजारते, बल्कि इस दौरान काम भी करते हैं. अरे मैं होमवर्क यानी स्कूल के काम की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक प्रॉपर नौकरी की बात कर रहा हूँ. आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ. चलिए इस बात को समझने के लिए आपको मिलवाते हैं गौहर ज़ेब से. गौहर हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इस स्टोर पर काम करते हैं. How you doing? Good. Say what department are you in tonight? You in men's? Okay, so you're in men's department. Okay. Yes, please. Just go towards, make sure the size heaters are on and the sensors are on. Hello, customer service. छुट्टियों में कुछ करने को नहीं होता, घर पे बैठे रहते हैं पूरा दिन. तो मैंने सोचा कहीं काम करके बंदा बिजी हो जाता है और साथ में थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं. फोकस ये होता है कि आप छुट्टियों में रिलैक्स हों और स्कूल आके स्कूल के फिक्र करें, घर पे बैठ के आप एंजॉय करें अपनी समर या कुछ और करें बिसाइड स्कूल. आप भी सोच रहे होंगे कि क्या गौहर को स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता. मैं बहुत थोड़ा सा ही मिलता है, जैसे कि 1-2 वर्कशीट्स हर क्लास से. कुछ क्लासेस तो कुछ देते भी नहीं है, बस एक बुक मिल गई पढ़ने को. सो 1 महीने में सब कुछ हो जाता है. अगर करना हो तो स्लोली करना हो तो 1 महीने में, वैसे 1-2 हफ्तों में सब कुछ. गौहर कहते हैं कि यहाँ स्कूल में बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क बराए नाम ही दिया जाता है ताकि बच्चे ताज़ा दम होकर वापस लौटें और गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क के अलावा भी कुछ दूसरा काम कर सके. स्कूल में हमारे काफ़ी जॉब फेयर्स होते हैं, बहुत मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, वो अपने लोगों के नाम लेती हैं, उनके नंबर्स वगैरह, वो छुट्टियों की जॉब्स के बारे में बताते हैं. अब हमारे स्कूल में एक इंटर्नशिप टाइप होता है कि आप बिजनेस की क्लास लें तो आप को वो एक क्रेडिट, स्कूल का क्रेडिट देते हैं. अगर आप काम करें साथ में, तो आप पढ़ें और साथ में काम करें तो आपको कभी कभार क्लास का क्रेडिट भी दे देते हैं. तो वो इनकरेज करते हैं क्योंकि इस तरह वो कहते हैं कि बंदे को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं और स्कूल में वो अपना टाइम बैलेंस कर सकते हैं ज़्यादा. पाकिस्तान में आप घर पे छुट्टियां गुजारते थे, मज़े करते थे, अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, दोस्तों के साथ कोई ट्रिप कर लिया पाकिस्तान घूमने फिरने का. लेकिन यहाँ पर आप छुट्टियों में काम करते हैं तो पाकिस्तान में जो आपकी फैमिली है वो आपको कहते नहीं गर्मी की छुट्टियाँ हैं, यहाँ आ जाओ घूमने फिरने, तुमने क्या करना है. सो आप
اس کو کیسے دیکھتے ہیں جب وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں؟ یا ان کا یہی ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ بہت سرپرائز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے اتنی عمر پہ کون کام کرتا ہے وہ تو ان کو. لیکن میں نے یہ بتایا کہ مشکل نہیں ہے, اتنا آسان کام ہے, زیادہ پریشر نہیں ڈالتے, بس ہمیں ہیلپ کرتا ہے. جس طرح کہ مجھے اس طرح ہیلپ کیا کہ میرے ٹائم مینجمنٹ اسکلز بہت اچھے ہو گئے ہیں, اور پھر میں اپنی امی کو ہر وقت پیچھے نہیں پڑتا کہ پیسے دیں, باہر جانا ہے, پیسے دیں, گھومنے جانا ہے. عام طور پر بچوں کو اسکول کے علاوہ کچھ کام کرنے نہیں دیا جاتا, بلکہ اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی اسٹور میں یا کسی ریسٹورینٹ میں کام کریں. لیکن یہاں حالات مختلف ہیں. یہاں پہ اگر یوزلی لوگوں کو ہر کوئی ہماری ایج کے دوران ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے, ریسٹورینٹ پہ کام کر لیا, ادھر مارشل اسٹور پہ کام کر لیا کسی اسٹور پہ, تو یہاں پہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو ہر کوئی کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر جاب کرے تو یا تو انٹرنشپ ہے یا تو پھر کسی اسٹور پہ. میرے کافی فرینڈز میری طرح ہی کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ کر لی, کسی ریسٹورینٹ پہ, اسی طرح کی جابس کرتے ہیں. چھٹیوں میں کچھ نے کافی نے انٹرنشپس کی ہیں کافی جگہوں پہ, لیکن یوزلی موسٹلی ادھر ہم اسٹورس پہ اور ریسٹورینٹس پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جب آپ ہائی اسکول میں آئے اور آپ نے یہ کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کے پیرنٹس کا کیا ریئیکشن تھا, ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ آپ گرمیوں میں کام کرتے ہیں چھٹیوں میں؟ پہلے تو ان کا تھوڑے سے کنسرن سے کہ پڑھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے, پڑھنے پہ فوکس کرو, پیسے بھی فوکس نہیں کرنا. لیکن پھر میں نے ان کو کنونس کر لیا کہ میرے گریڈز دکھا کے کہ ابھی گریڈز اچھے ہیں اور میں فوکس کر سکتا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہے گھر پہ بیٹھ کے کہ میں جاب کر سکوں. تو آہستہ آہستہ وہ مان گئے, اور پھر جب مانے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چھٹیوں میں پہلے کرو, چھٹیوں میں دیکھو کیسا ہوتا ہے. تو میں جب چھٹیوں میں 3 مہینے کام کیا تو ان کو تھوڑی سی ان کو اچھا لگا کہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس کی اسٹڈیز میں حرج نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر میں نے اسکول میں جب شروع کیا تھا تو پھر وہ کمپلیٹلی شیور تھے کہ پڑھائی بھی کر سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے. گوہر کو یہاں ہائی اسکول میں پڑھتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں. وہ پاکستان میں اسکول کو یاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں گرمیوں کی چھٹیاں لمبی ہوتی تھی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہاں اسکول کا پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. گرمیوں کی چھٹیوں میں کام بہت زیادہ ملتا تھا, جبکہ پوری گرمیوں کی چھٹیاں وہ ہوم ورک کرنے اور ٹیوشن پڑھنے میں گزار دیتے تھے. جبکہ یہاں اساتذہ ان کو خود کہتے ہیں کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں باہر جائیں اور کچھ اور کام کریں. گوہر کہتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکول کے علاوہ بھی کام کرنے سے ان میں اعتماد آیا ہے. وہ زیادہ ایکٹیو اور فعال زندگی گزارنے لگے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں آزادی اور خود اعتمادی کا احساس ہوا ہے. میجرلی آئی تھنک ٹائم مینجمنٹ بہت ہیلپ کرتا ہے, اور اس میں منی کی رسپانسبلٹی کہ اپنا پیسہ ہے کیسے سنبھالنا ہے, سیونگ کرنی ہے, کتنا اسپینڈ کرنا ہے, وہ بہت سکھاتا ہے. یہاں پہ مارشلس پہ جاب کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس طرح آپ بندے کمیونٹی اسکلس کہ آپ لوگوں سے بات کر سکیں, ان کو گریٹ کر سکیں, خوش میکس مور سوشل آئی گیس. کتنے محنتی بچے ہیں نا, ان لائک می جو یہاں پہ بیٹھ کے ریلیکس کر رہی ہے. اینی وے, امریکی اسٹوڈنٹس کے لیے سمر کیمپ ایک بریک کے بعد. امریکہ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں کئی طرح کے سمر کیمپس ہر ایج کے اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. ان سمر کیمپس کا مقصد سمر ویکیشن میں بچوں کو سیف تفریح دینا اور سیکھنے میں مصروف رکھنا ہے. یہاں آپ کو سستے اور مہنگے ہر طرح کے سمر کیمپس ملتی ہیں. تو چلے تھوڑا ایڈونچرس رکھنے کے لیے کچھ مختلف سا کرتے ہیں. Let's see, what are we in the mood for? Theater یا تھوڑی سی ٹائیکوانڈو. And one more time. Oh, really? Now look here. We may be poor. And we may be desperate. مانیے یا نہ مانیے, یہ ٹارچر نہیں بلکہ فن ہے. What's that, Dad? Following that. It's... All right, high five. Awesome. Thank you so much, Kennedy. جی ہاں, یہ سارے بچے امریکہ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہونے والی سمر کیمپس میں ہیں. دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ ہنسی مذاق اور کھیل میں مصروف ہے, لیکن غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کو تفریح کے علاوہ بھی بہت کچھ مل رہا ہے. There we go. Do you often fool people with your princess looks and then it turns out that you can actually throw down?
How much do you like Taekwondo camp? مجھے یہ کیمپ بہت پسند ہے کیونکہ ٹائیکوانڈو اس وقت آپ کو تحفظ دیتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. Taekwondo is a Korean martial art. ٹائیکوانڈو کوریا کا مارشل آرٹ ہے اور اسے 1988 میں اولمپک کھیل کا درجہ حاصل ہوا. پچھلے 29 برسوں سے میں اس کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہوں, خاص طور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے علاقے میں. اس لیے ہم یہاں ایک ایسا کیمپ لگانا چاہتے تھے جس میں بچوں کے لیے موسم گرما کی روایتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہیں ٹائیکوانڈو کے متعلق بھی کافی کچھ بتایا جا سکے. میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس کا ٹیچر اس کے ساتھ نہیں کھیلتا, جبکہ ہمارے ٹیچرز ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. ہمارے ٹیچرز اچھے ہیں, ہمارے ٹیچرز کھیل اور تفریح میں دلچسپی لیتے ہیں. So you're going to be coming back for more, right? Yes. It's playtime, but it's structured play. And we believe in the model of edutainment. So we'll have fun and we'll... یہ کھیل کا وقت ہے, لیکن اس کھیل کی ایک خاص ساخت ہے اور ہم تعلیم اور تفریح کے ماڈل پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے ہم اس کا لطف اٹھاتے ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹھوس نوعیت کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. I have joining me the manliest Taekwondo artist here. Gentlemen, please introduce yourself. Hi, my name is Doro. And you are? Doro. Who's older? Me. By how much? 9 minutes. Does that mean you're stronger? Mm-hmm. You admit that he's stronger. No. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان بنیادی عقائد کی ضرورت ہے. Indomitable spirit. ایسا جذبہ جسے دبایا نہیں جا سکے. شائستگی, ایمانداری, ثابت قدمی اور دبایا نہ جا سکنے والا جذبہ. ہم کھیل کے دوران جو ٹائیکوانڈو کا حصہ ہے بچوں میں کردار کی خوبیاں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں نہ صرف بچے بلکہ ان کے اساتذہ اور سمر کیمپس کو چلانے والے بھی سب برابر کے شریک ہیں. میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر کافی امپریس ہوئی. وہ تو پروفیشنل ایکٹرز لگ رہے تھے. آپ کو کیا محسوس ہوا؟ میں تو صرف دیکھ رہی تھی اور مجھے اتنا مزہ آیا. مجھے اس عمر کے بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت پسند ہے, کیونکہ اگر آپ 7-8 سال کے بچوں کو کسی بھی سطح پر چیلنج کرتے ہیں, آپ کو ان کی جانب سے وہی رد عمل ملے گا جس کا فی الوقت انہیں ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ کام کرنا حقیقتاً بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ان میں عموماً کوئی اکڑ اور انان نہیں ہوتی. اس عمر کے بچوں میں ایک اور نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں جو ہم میں اس وقت ہوتا تھا جب ہم ان کی عمر کے تھے. جتنے دنیا میں انٹرسٹ ہیں اتنی ہی قسم کی سمر کیمپس ہیں. ہم پری کے سے ہائی اسکول کی سطح تک کے پروگرام فراہم کرتے ہیں اور ہمارے ان پروگراموں میں کچھ شیکسپیئر کے بارے میں ہیں. ہمارے پاس کامیڈی کیمپ ہے جس میں وہ مختلف قسم کی مزاحیہ سین کرتے ہیں. ہمارے پاس فلم سے متعلق کیمپ ہے. ہمارے ہاں ان چھوٹے بچوں کے لیے تخلیقی ڈرامے کا کیمپ بھی ہے. یہ ڈرامہ بنیادی طور پر کہانیوں کی کتاب پر مبنی ہے. ہمارے پاس اور بھی کئی طرح کے پروگرامز ہیں. ہمارے پروگراموں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہ تھیٹر کے تقریباً ہر شعبے اور ہر صنف کا احاطہ کرتے ہیں. I love it. مجھے یہ بہت پسند ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اسٹیج سے بہت ڈر لگا کرتا تھا. What's your favorite part? The singing. Yeah, you were pretty good at it too. Thank you. This is my first year. یہ میرا پہلا سال ہے, لیکن میری بہن پچھلے 3 سال سے اس میں حصہ لے رہی ہے. میں نے اب تک یہ سیکھا ہے کہ اپنی توانائی پر زیادہ کنٹرول کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. Do you think now you might be as good as your sister? She's still better than you? I like acting. If you were not at this camp, what would you be doing this summer? میرا خیال ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوتی اور بور ہو رہی ہوتی. یہاں پر ہر کوئی بہت اچھا اور خیال رکھنے والا ہے. کچھ ہی دیر پہلے گرمیوں کے دوران بچے اکثر سارا دن گھر بیٹھے رہتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے یا باہر کھیلتے تھے. اب یہ ٹرینڈ تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ Now starting to participate in summer programs like this. اگر آپ کے ہاں 8 سال کا ایک بچہ ہے تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ جبکہ ماں کام کر رہی ہو تو وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہے یا بیبی سیٹر کے پاس چلا جائے. آپ یا تو اپنے بچے کو بیبی سیٹر کے پاس بھیجنے کی رقم دے سکتے ہیں یا پھر آپ اس رقم کو استعمال کر کے اپنے بچے کو کیمپ میں بھیج سکتے ہیں. I learned how to act.
How good of an actress do you think you are now? I think I'm pretty good. Yeah? I think मेरा ख्याल है कि जब हमारे पास अपने ड्रामे होते हैं और हम उनमें अदाकारी करते हैं तो हमें बहुत लुत्फ आता है। अब हमारा माशरा बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रामों की तरफ मुंतकिल हो चुका है, हत्ता कि हमारे यहाँ स्कूलों में भी उनके लिए प्रोग्राम मौजूद हैं और हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि बच्चे तालीम के साथ साथ दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके बहुत से मस्बत पहलू हैं और इनके जरिए हम उन्हें ऐसी चीजें फराहम करते हैं जो हमारे सरकारी स्कूलों की तालीम में मुहैया नहीं की जाती। इसका दूसरा पहलू ये है कि हमें ये देखना होता है कि हम कब बच्चों को अपने बचपन के दौर में रहने की और उन्हें अपने पसंद की चीजें चुनने की इजाजत देते हैं, और हमें तवक्को है कि वो समर प्रोग्राम का इंतखाब कर रहे हैं जिनके मुतालिक बच्चों का कहना है कि मैं वाकई इसमें शामिल होना चाहता हूँ। अगर हम उन्हें कोई ऐसी तामीरी चीज फराहम करते हैं जो उनके जिस्म के साथ साथ उनकी समाजी, जज्बाती और जहनी सेहत को भी बेहतर बना सके, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज उन्हें एक मुकम्मल पैकेज देती है। Olivia's entrance. Jackie. Hi, how you doing? वैसे पाकिस्तान में भी समर कैंप्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या मुख्तलिफ और क्या सेम है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आने के लिए शुक्रिया। अब जैसे मैंने कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि आजकल आप पाकिस्तान में छुट्टियाँ कैसे गुजार रहे हैं। अमेरिका में तो समर कैंप एक पुराना रिवाज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये रिवाज पाकिस्तान में भी तेजी से फैल रहा है? आई एम नॉट किडिंग। गर्मियों में पाकिस्तान के कुछ शहरों में भी समर कैंप्स देखने को मिलते हैं, जहां बच्चे मुख्तलिफ सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं। आज हम आपको इस्लामाबाद के एक ऐसे ही समर कैंप ले जा रहे हैं ताकि आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में समर कैंप्स कैसे काम करते हैं और वहाँ क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में रवां साल की मौसम गर्मा की तातीलात या तो ख़त्म हो चुकी हैं या फिर ख़त्म होने वाली हैं। माजी के बरक्स अब इस्लामाबाद में भी छुट्टियों के दौरान नौजवानों का मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों में शिरकत का रुझान देखने में आया है और उन्होंने अपनी तालीमी मसरूफियात के बाद कुछ हफ्ते अपने अपने शौक की तस्कीन के लिए मुख्तलिफ समर कैंप्स में गुजारे। समर कैंप के उन्वान के तहत मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मुख्तसर दुरानिया के बहुत से कोर्सेज की पेशकश की जाती है। वफाकी दारुल हुकूमत में एक ऐसे ही समर कैंप में टेनिस खेलना सिखाया जा रहा है। इस समर कैंप में खेलने आया हूँ और पढ़ाई से फारिग हो के हम लोग आए हैं, तो थोड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो हेल्थ भी सही रहती है और इससे मज़ा आ रहा है। सारे इसमें सर्टिफिकेट भी हमें जब एंड में होता है तो उससे हमें सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। उसके अंदर जो है ना अभी मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है कि जो है ना रिलीफ मिला है पढ़ाई की टेंशन से और सारे स्कूल के बर्डन से, तो काफ़ी अच्छा है समर कैंप। इस कैंप के एक कोच का कहना था कि माजी के बरसों के मुकाबले में इस साल यहाँ खेल सीखने के लिए आने वालों की तादाद कदरे ज़्यादा थी। हमारे समर कैंप में तकरीबन 32 बच्चे थे, बच्चियाँ भी थी, और समर कैंप में हमारा 25 दिन का समर कैंप था। शाम का सेशन था हमारा, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लड़के हैं, बच्चियाँ हैं। खेल के अलावा बहुत से दीगर शोबों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए भी समर कैंप लगाए गए, जिनमें से एक फ़न मुसव्वरी से मुतालिक भी था। यहाँ मौजूद तालिबात का कहना था कि गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे कोर्सेज से जहाँ उनके शौक की तस्कीन होती है, वहीं उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिलता है। आम तौर पे पिछली बार तो आई थिंक स्टडीइंग में गुजर गई थी, बिकॉज FSC का फर्स्ट ईयर था, लेकिन यूजुअली इतना क्रिएटिवली टाइम स्पेंड नहीं होता है जितना होना चाहिए, जितना क्लास में हो रहा है। सो इट वाज अ पॉजिटिव डिसीजन आई गेस। लेकिन ऐसे इन पर्टिकुलर आई डोंट थिंक कि मेरा कोई फ्रेंड भी है जो समर वेकेशंस को इस तरह यूटिलाइज करता हूँ। मतलब मैं कह सकती हूँ मैंने समर में कोई अच्छा काम किया है। फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक म्यूज़िक रिलेटेड हर आर्ट की फील्ड में एनीथिंग दैट यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ विद, राइटिंग के लिए होनी चाहिए। रीडिंग तो हम खुद भी करते हैं, आई थिंक राइटिंग के लिए भी नहीं होते, तो राइटिंग के लिए भी होने चाहिए कैंप्स। ये फर्स्ट टाइम किया है मैंने। मैं पहले ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम, मैंने लास्ट ईयर भी ढूंढा और ट्राई किया कहीं पर मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं इस तरह से मिला। इस साल इत्तेफाक से मिल गया तो मैं इसमें ज्वाइन कर लिया पेंटिंग में। यूजुअली लोग मूवीज़ और TV देख के टाइम स्पेंड करते हैं। मेरे हैं दोस्त हैं वगैरह जो स्पोर्ट्स भी उन्होंने ज्वाइन किए हैं क्लब्स, तो वहाँ पे होते हैं वो लोग। और
बस ज़्यादातर लोग घरों में ही स्पेंड कर रहे होते हैं या बाहर चले जाते हैं वेकेशन स्पेंड करने। इस समर कैंप की रूह रवां साजिदा हुसैन ने बताया कि गर्मी की तातीलात के आगाज से कबल ही कई नौजवानों ने उनसे राब्ता किया और उन्होंने एक खुसूसी क्लास का एहतमाम किया। क्योंकि मेरे पास ऐसे बेहद फ़ोन आते थे मदर्स के कि हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे यंग बच्चे हैं, तो उनको ऐसे ट्रेनिंग के लिए हमें कोई ऐसी टीचर चाहिए जो हमें हमारे बच्चों को ट्रेन कर सके। तो इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं मॉर्निंग क्लासेस शुरू करूं। तो इस साल फिर मैंने प्लान किया कि मैं ये समर आर्ट क्लासेस के नाम से शुरू करूं, तो जो कि बड़ा कामयाब रहा। हमारे मुल्क में अभी थोड़े से वसाइल की कमी है और गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इदारे होने चाहिए जहां बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ मिलें जहां बच्चे जाएं और सेफ़ भी हो, इवन जहां बच्चे जाके अपनी समर गुजार सकें। तो बच्चे जैसे ओपन में जाके स्विमिंग कर रहे होते हैं वो सेफ़ नहीं है, तो उनके लिए ऐसी जगहें खोली जाएं। अब मैं तो ज़ाहिर एक प्राइवेट लेवल पे ये कर रही हूँ, एक छोटे लेवल पे कर रही हूँ, जो जिनको स्टूडेंट्स को ज़रूरत है वो मेरे पास आएँ और ट्रेनिंग लें, लेकिन इसको बड़े लेवल पे भी होना चाहिए। समर कैंप का रुझान पाकिस्तान में कदरे नया और किसी हद तक एक महंगा सिलसिला भी है, इसीलिए बहुत से नौजवान ऐसे कैंप्स में दाखिला नहीं ले सकते। रावलपिंडी के एक स्नूकर क्लब में मौजूद कुछ नौजवानों का कहना था कि उन्होंने किसी समर कैंप में दाखिला लेने की बजाय दोस्तों के साथ अपना कुछ वक्त इसी क्लब में गुजारा। गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर वक्त तो अपने दोस्तों के साथ गुजरा है, क्योंकि हम लोग कभी कभार घूमने फिरने दोस्तों में चले जाते थे या फिर इधर स्नूकर क्लब में तफरी के लिए आते थे टाइम पास के लिए। समर कैंप में काफ़ी कम लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर असल में पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसे, तो इस वजह से बहुत कम लोग समर कैंप में जाते हैं और काफ़ी उधर कोर्सेज भी बहुत कम है, तो जो बच्चों की पसंद के भी नहीं है, तो इस वजह से वो लोग नहीं जा सकते समर कैंप में। मेरा ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ गुजरा और टाइम पास करने के लिए दोस्तों के साथ स्नूकर क्लब आए थे, क्योंकि समर कैंप्स में कोई हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने और रेट भी उसके ज़्यादा थे तो हम वहाँ पर हिस्सा नहीं ले सके, तो हम टाइम पास करने के लिए ऐसे ही स्नूकर क्लब आते थे क्योंकि गर्मी है। कई बच्चों को मौसम गर्मा की तातीलात का इंतजार इसलिए भी रहता है कि वो अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेल सकें। जब मैं स्कूल थे तब मुझे मौका नहीं मिलता था खेलने का, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ता रहता था, और अब जब गर्मियों की छुट्टियां आई हैं तो मैं खेलता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलता है मुझे खेलने के लिए। मैं समर कैंप के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, मेरे दोस्त जाते थे लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं गए, तो मैंने सोचा मैं भी ना जाऊँ और मैं इधर ही अपने दोस्तों के साथ खेलूं। मेरा वक्त बड़ा अच्छा गुजरा है क्योंकि जब मैं स्कूल में होता हूँ तब मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है और मुझे वहाँ खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ चले गए थे समर कैंप में, तो अभी मैं वहाँ नहीं गया। सुना है मैंने कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, मेरे के घर से ही बहुत आगे है वो, तो मेरे दोस्त भी खुद नहीं गए क्योंकि उनको वहाँ मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे हमने अपनी मोहल्ले की टीम बनाई है और हम खुद ही मैच खेलते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ बड़ा मज़ा आता है क्योंकि अब मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो हमें बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। कई नौजवानों का कहना था कि मुख्तलिफ निजी इदारों के साथ साथ हुकूमत को भी इस ज़िम्न में अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रहकर अपना वक्त तामीरी अंदाज में सर्व कर सकें। ऑलराइट नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते हैं। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड लेट मी नो। अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है और मैंने थोड़ा सा खेलना रिसर्च, अगले एपिसोड के लिए रिसर्च करना है। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।